नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन लर्निंग पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि प्लैनेट अर्थ की शेप जियोइड है, मींस टोटल स्फीयर नहीं है, और ग्लोब अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है। अब ग्लोब के साइज वेरी करते हैं, कुछ जो इजीली कैरी नहीं किए जा सकते, कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड कुछ ग्लोब लाइक बलून्स। अब ग्लोब फिक्स्ड नहीं है, मींस इसे रोटेट किया जा सकता है जैसे अर्थ रोटेट करती है। जो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं उनके करेक्ट साइज ग्लोब पर होते हैं। अब इतनी बड़ी अर्थ पर कोई एक जगह ढूंढना आसान काम तो नहीं, तो उसके लिए जरूरी है किसी रेफरेंस पॉइंट का पता होना या फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का। ग्लोब पर टिल्टेड मैनर में एक नीडल फिक्स होती है जिसे एक्सिस कहते हैं, और ये नीडल दो पॉइंट से पास होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ग्लोब इस नीडल के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है जैसे एक्चुअल में अर्थ मूव करती है, मगर रियल में अर्थ की कोई ऐसी नीडल नहीं होती है। अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। एक और इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब या अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे इक्वेटर कहते हैं। नदर्न हाफ को नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हाफ को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो 0 डिग्री है, सेंट्रल लाइन है, डार्क शेडेड है, दैट इज इक्वेटर 0 डिग्री, जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। तो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो काफी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है अर्थ पर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। और जितने भी पैरेलल सर्कल हैं इक्वेटर से पोल तक, उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर किया जाता है। अब इक्वेटर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ पोल को, उसी तरह 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह इक्वेटर के जो नॉर्थ में लैटिट्यूड्स हैं उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो साउथ में हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रापुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजोंटे इन ब्राजील दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर लोकेटेड हैं, मगर चंद्रापुर 20 डिग्री नॉर्थ और बेलो हॉरिजोंटे 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड है। तो लैटिट्यूड पता होने से ये कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि कौन सा प्लेस कौन से हेमिस्फीयर में है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब 4 लैटिट्यूड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इक्वेटर के ठीक पैरेलल हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पर है, ये पता चल गया। अब बढ़ते हैं नॉर्थ की ओर। 23.5 डिग्री पर नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आर्टिक सर्कल। और अगर हम बढ़े साउथ हेमिस्फीयर की ओर, सदर्न हेमिस्फीयर की ओर, तो 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री पर यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 साउथ में, सॉरी यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पे 66.5 नॉर्थ दिया गया है, ये 66.5 नॉर्थ नहीं है, ये है 66.5 साउथ। अब अर्थ के हीट जोन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोरिड जोन्स 0 डिग्री से इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो एरिया है उसे टोरिड जोन माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ सन की जो रेज रहती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं और इस एरिया को ज्यादा गर्म करती है एज कंपेयर टू अदर एरियाज। ठीक है। अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, तो टेम्परेट जोन भी साउथ और नॉर्थ जोन दोनों में है। तो 23.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, और
सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ, ये जो जोन है उसे टेम्परेट जोन कहा गया है। अब ये टेम्परेट जोन टोरिड जोन के मुकाबले में ठंडा है और पोलर जोन के मुकाबले में गर्म है। अब लास्ट बात करते हैं फ्रिजिड जोन। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो एरिया है उसे पोलर जोन या फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। अब ये टेम्परेट के मुकाबले में काफी ठंडा है और टेम्परेट इसके मुकाबले में काफी गर्म है। और दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में आए तो 66.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो एरिया है उसे फ्रीजिड जोन में रखा गया है। अब बात करते हैं लॉन्जिट्यूड्स की। तो बेसिकली लॉन्जिट्यूड्स हैं क्या? हमने डिस्कस किया कि लैटिट्यूड्स एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे ये पता चलता है कि कौन सा प्लेस कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या फिर साउथ हेमिस्फीयर में है, मगर ईस्ट में है या वेस्ट में, लेकिन इसका पता हमें लैटिट्यूड से नहीं चलता। तो इसके लिए जरूरी है लॉन्जिट्यूड्स का पता होना। अब फॉर एग्जांपल टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है, अब सब जानते हैं पैसिफिक ओशन की लोकेशन क्या है। और दूसरा मॉरिशियस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है, और इंडियन ओशन की लोकेशन भी सबको पता है, लेकिन टोंगा आइलैंड या फिर मॉरिशियस आइलैंड बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। और अगर सिर्फ लैटिट्यूड की ही बात करें तो ये 20 डिग्री साउथ में ये लोकेटेड है। मींस एक ही लाइन पर ये दोनों आइलैंड जो है लोकेटेड है। लेकिन अब ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये नहीं पता। अब जब पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन हम सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक ईस्टर्न में है तो दूसरा वेस्टर्न में है। लेकिन एक्चुअल में अगर डायरेक्टली हमें ये पॉइंट दे दिया जाए कि 20 डिग्री साउथ में है तो ये बताइए कि ईस्टर्न में है या वेस्टर्न में है, तब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए जरूरी है पता होना लॉन्जिट्यूड्स का। तो ये जो लॉन्जिट्यूड्स हैं ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को मिलाती हैं, एंड इन लाइंस को मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं और इन्हें भी डिग्री में मेजर किया जाता है। हर डिग्री डिवाइडेड है मिनट्स में और मिनट्स डिवाइडेड है सेकंड्स में। अब बढ़ते हैं आगे प्राइम मेरिडियंस की ओर। सभी मेरिडियंस की लेंथ इक्वल है और एक टाइम में ये बता पाना कि कितने मेरिडियंस हैं अर्थ के अराउंड ये काफी मुश्किल था। इसलिए सभी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो मेरिडियन ग्रीनविच है जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में लोकेटेड है को ही प्राइम मेरिडियन माना जाएगा और इसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड रखी गई। अब 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्टवर्ड काउंट किया जाता है और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्टवर्ड काउंट किया जाता है। तो ये 0 डिग्री मेरिडियन या यूं कहें प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। आप इस इमेज को देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है, रेड सी जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है इस पिक्चर में, ये है 0 डिग्री मेरिडियन। ये जो रेड लाइन है ये है 0 डिग्री मेरिडियन जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न में और वेस्टर्न में, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और इस 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ 180 डिग्री। तो बढ़ते हैं आगे लॉन्जिट्यूड्स एंड टाइम। अब टाइम को मेजर करने का बेस्ट तरीका है अर्थ और मून की मूवमेंट से। सूरज हर दिन उगता है और हर दिन डूबता भी है, और हमारी शैडो का साइज भी जब बिल्कुल छोटा होता है तो उसे दोपहर माना जाता है। और प्राइम मेरिडियन पर जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है सूरज, और प्राइम मेरिडियन पर जब हाईएस्ट पॉइंट पर सूरज होता है आसमान में, तो उस दौरान मेरिडियन और आसपास के एरियाज में दोपहर मानी जाती है। इसलिए प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच है उसी से टाइम कैलकुलेट किया जाता है अदर्स कंट्रीज में भी। तो टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब जैसा कि सभी जानते हैं अर्थ 360 डिग्री में रोटेट करती है और एक रोटेशन 24 आवर्स में वो कंप्लीट करती है। इसका मतलब है कि 15 डिग्री मतलब 1 घंटा और 1 डिग्री इसका मतलब है 4 मिनट। इसका मतलब है कि जब
दोपहर के 12 बजे होंगे ग्रीनविच पे, तो उसी समय जो 15 डिग्री ईस्ट है, पहले इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये रहा डायग्राम। अब ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, जब यहाँ पे ग्रीनविच पे प्राइम मेरिडियन पे 12 बजे होंगे दोपहर के, तो 15 डिग्री, ये जो 15 डिग्री है ईस्ट का, तो ये ग्रीनविच से 1 घंटा आगे है। 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसका मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 15 डिग्री पर क्या बज रहे होंगे? 1 दोपहर के। और उसके ऑपोजिट जब वेस्टवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो 0 डिग्री में जब दोपहर के 12 बजे होंगे, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 15 डिग्री पर यहाँ पे टाइम माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सुबह के 11 बजे होंगे। अब लास्ट डिस्कस करते हैं कि अब इंडिया को या किसी कंट्री को जो स्टैंडर्ड टाइम है या लोकल टाइम है उसकी जरूरत क्यों है? तो जवाब है टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द्वारका जो कि गुजरात में है और डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, दोनों में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। और ऑल ओवर इंडिया में ऑफिस की जो टाइमिंग है वो भी सेम है, 9 to 5। लेकिन जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे सूरज जल्दी उगता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, वहां सुबह जल्दी हो जाती है जबकि वेस्टर्न में थोड़ा सा लेट होता है, तो उनके बीच में ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस रहता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो टाइम को लेकर, इसके लिए एक लोकल टाइम होना काफी जरूरी है। ठीक है, सो ग्रीनविच मेरिडियन से इसीलिए 82.5 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो कि यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरता है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। और प्राइम मेरिडियन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5.5 घंटे, 5 hours 30 minutes। ठीक है, तो अगर प्राइम मेरिडियन पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर या ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उस वक्त इंडिया में आप 5.5 घंटे और बढ़ा लीजिए, मतलब 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू।